भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले मत्स्य अवतार की कहानी का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू शास्त्रों जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य पुराणों में किया गया है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है, जिसमें उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था, जिनके माथे पर सींग था। एक बार ब्रह्मा जी के पास से वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को एक बहुत बड़े दैत्य हैग्रीव ने चुरा लिया। उसने उन्हें गहरे समुद्र में ले जाकर वहीं छिपा दिया। वेदों के चोरी होने से चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया। पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। भगवान विष्णु, जिन्होंने इस घटना को ब्रह्मांड के संतुलन के लिए एक खतरे के रूप में देखा, तब विष्णु जी ने एक विशाल मछली का रूप लेकर समुद्र से वेदों को निकालने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने अपने सिर पर एक सिंह धारण की हुई एक विशाल मछली का रूप धारण किया, जिसे मत्स्य के नाम से जाना जाता है। मछली के इसी रूप को मत्स्य अवतार कहा गया है। भगवान विष्णु तैरकर समुद्र के तल में गए और राक्षस हैग्रीव को वेदों के साथ छिपा हुआ पाया। राक्षस ने भगवान विष्णु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मछली के रूप में नारायण उस राक्षस के लिए बहुत शक्तिशाली थे। भगवान विष्णु ने हैग्रीव को पराजित किया और उससे वेदों को पुनः प्राप्त किया। हालांकि भगवान विष्णु का प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जल्द ही एक बड़े पैमाने पर बाढ़ से पूरी धरती नष्ट होने वाली थी और भगवान विष्णु जानते थे कि बाढ़ के बाद एक नई दुनिया बनाने के लिए वेदों का निहित ज्ञान आवश्यक था। इसलिए भगवान विष्णु ने उस समय के राजा मनु से एक नाव बनाने और सभी जीवित प्राणियों और वेदों को सुरक्षित रखने के लिए कहा। आइए जानते हैं कैसे मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने जीवन की रक्षा की। एक बार राजा मनु स्नान करने के लिए एक नदी में गए थे। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए हाथों में जल लिया, तो हाथों में जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई, जो बोल भी पा रही थी। उस मछली ने राजा मनु से कहा कि हे राजन, मुझे यहाँ पर बड़ी मछलियों से खतरा है, इसलिए कृपया करके मेरी रक्षा करो। उस छोटी सी मछली की बात सुनकर राजा मनु को उस पर दया आ जाती है और वह उस मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में रखकर अपने राजमहल ले आते हैं और उसे एक जल के पात्र में डाल देते हैं और अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन राजा मनु देखते हैं कि वह मछली आकार में बड़ी हो गई है और उस जल पात्र में बड़ी मुश्किल से हिल पा रही है। तो राजा मनु उस मछली को एक विशाल जल पात्र में छोड़ देते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वह मछली उस जल पात्र से भी
बड़ी हो जाती है। राजा मनु को आश्चर्य होता है और वह उस मछली को एक बड़े जलाशय में छोड़ देते हैं। लेकिन राजा मनु देखते हैं कि वह मछली उस जलाशय से भी विशाल हो गई है। यह देखकर राजा मनु निश्चय करते हैं कि वह उस मछली को समुद्र में छोड़ देंगे। जब राजा मनु उस विशालकाय मछली को समुद्र में छोड़ देते हैं, तब वह मछली अपना आकार कई गुना और बढ़ा लेती है। उस मछली के इतने विशालकाय आकार को देखकर राजा मनु समझ जाते हैं कि यह निश्चित ही कोई देवता या भगवान का अंश है। तब राजा मनु हाथ जोड़कर उस मछली से विनती करते हैं कि आप जो भी दैवीय शक्ति हो, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। राजा मनु की उदारता को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने एक दिव्य रूप के दर्शन देते हैं, जिसमें उनका कमर के नीचे का भाग एक मछली के रूप में था तथा ऊपर का भाग स्वयं नारायण का रूप था। तब उसी अर्धमत्स्य रूप में भगवान विष्णु राजा मनु को कहते हैं कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर जल प्रलय आने वाला है, जिससे पूरी धरती का जीवन नष्ट हो जाएगा। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। भगवान विष्णु राजा मनु को कहते हैं कि आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाना। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। प्रलय के दिन मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और आपकी उस नौका को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाऊंगा। यह कहकर मछली रूप में भगवान विष्णु समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाते हैं। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। जल उमड़कर अपनी सीमा से बाहर बहने लगा। भयानक दृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। राजा मनु संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाते हैं। पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर जल में तैरते हुए एक विशालकाय मछली आती है, जिसके माथे पर एक सींग होता है। राजा मनु समझ जाते हैं कि वह भगवान विष्णु ही है। तब राजा मनु एक विशाल रस्सी से नौका को उस मछली के सींग पर बांध देते हैं। तब भगवान विष्णु राजा मनु के नौका को खींचकर पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। अंत में जब बाढ़ शांत हुई तो भगवान विष्णु ने मनु को अपना वास्तविक रूप का दर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया तथा आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ।
ना कोई ऊंच है ना कोई नीच, सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है, नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा मनु का जीवन धन्य हो उठा। इस प्रकार राजा मनु के द्वारा पृथ्वी पर फिर से जीवन आबाद होता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वेदों और सभी जीवित प्राणियों को जल प्रलय से बचाया था। मत्स्य अवतार की कहानी को ज्ञान के संरक्षण और संकट के समय ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए महत्व के रूपक में भी देखा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य कथा के साथ।